Hello everyone, so welcome to my channel that is called as Mathematics by Rumina, and in this video we are going to understand about part 4, which is basically designed for your JEE students. So yet it is one of the most important parts, so please view it very carefully. Sorry, I will just try to make a star. So please make it very careful. Okay, and this is best for your April marathon. Yes, it is about your April marathon as well. For sure you can get the question from this page. Okay. So now inclusive and exclusive principle, one of the most important principle that I will talk about. So basically you must have heard about De Morgan's law. So that is the basic use in that in this video over here. So first formula is n of A union B. So that would be n of A plus n of B minus n of A intersection with B. And we have one more formula that is going to be your n of A complement intersection with B complement. So that would be total minus n of A union B. Okay. So these both are going to be merged and going to be mixed, called as इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल. वन थिंग बेटा, जो यहाँ पे ये वाली चीज़ थी, ये चीज़ आप आराम से इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करके निकाल सकते हो. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ऑलवेज रिमेंबर, इस चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स ही सीखने को मिलेगा, बिकॉज आई एम नॉट गुड इन फिजिक्स एंड आई एम नॉट एट ऑल गुड इन केमिस्ट्री. आई एम जस्ट गुड इन मैथ्स. तो मैं इसलिए वही कवर करती हूँ. आई होप इतना क्लियर होगा सबको. Now if I just move ahead and if I just tell you how many 4-digit numbers can be formed with either divisible by 5 nor by 7, which are not going to be divisible neither by 5 nor by 7. सबसे पहले we want 4-digit numbers. तो यहाँ पे क्या आएगा, हमें बस वो देखना है यहाँ इन चारों में क्या आ सकता है. So that means we have to just find 5 complement intersection with 7 complement. तो क्या हो जाएगा यहाँ से, total number of ways minus n of 5 union 7. करेक्ट. टोटल कैसे निकाल सकते हैं, मेरे पास 4 की लाइन है यहाँ पे, तो आई नो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता. तो बच्चों ये 9 नंबर, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है 10 10 10. बस हमें इस पर वर्क करना है. बेसिकली हमें इस पर वर्क करना है. दैट इज n ऑफ 5 यूनियन 7. सो n ऑफ 5 यूनियन 7 क्या बनेगा, दैट वुड बी n ऑफ 5 प्लस n ऑफ 7 माइनस n ऑफ 5 इंटरसेक्शन 7. ओके. अब n ऑफ 5 निकालेंगे, n ऑफ 7 निकालेंगे, और फिर इनका इंटरसेक्शन भी निकालेंगे. अब n ऑफ 5 कैसे निकालेंगे, सो वी नो हम लोग n ऑफ 5 कैसे निकाल सकते हैं. यहाँ पे मैं 2 केस बना देती हूँ सिंपली. केस 1 केस 2 n ऑफ 5 के लिए. केस 1 क्या होगा, जब यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे 0 आए, है ना, यहाँ पे 0 आ गया तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा मेरे पास वो चीज़. तो 3 ऑप्शन क्या बचे, 3 ऑप्शन मेरे पास बन जाएंगे 9 8 7 और 1 तो है. सो दैट इज गोइंग टू गिव मी 504. सिमिलरली यहाँ पे 5 आ गया जस्ट सपोज. तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता. सो 10 माइनस 2 8 इंटू, अब एक यहाँ से निकल गया, यहाँ पे भी आ गया. सो 8 इंटू 7 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे. सो दैट वुड बी 448. जस्ट इसको ऐड कर दो, मुझे मिलेगा क्या, कितने नंबर्स ऐसे 4 डिजिट कितने नंबर पॉसिबल है जो 5 से डिविजिबल है. सो दैट वुड बी 952. ये आ गया. Now number of 7, the numbers which are going to be divisible by 7. For this we have to use your AP. So AP के अंदर सबसे पहले मेरे पास फर्स्ट नंबर क्या आएगा, that would be 1001, और लास्ट नंबर क्या आएगा, that would be your 9996. So let's use your AN formula. सिंपल से AN formula यूज करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स मेरे को बहुत आसानी से यहाँ से मिल जाएंगे. So 9996 is equals to 1001 प्लस n माइनस 1 इंटू 7. सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा. आई हैव ऑलरेडी डन दिस कैलकुलेशन, बट आई नो कि हाँ इसमें ये सब करने में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है बच्चों का. मैंने ये ऑलरेडी की हुई है अपने पास, सो दैट्स वाई आई एम ऑल राइट विद इट. 8995 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7. सिंप्लीफाई, सो n की वैल्यू क्या है, 1286. ओके, आई गॉट n फ्रॉम हेयर. सिमिलरली बेटा एक चीज़, इस फॉर्मूले में क्या था, n ऑफ 5 इंटरसेक्शन विद 7, इनका बस मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 35. तो मुझे चाहिए n ऑफ numbers which are divisible by 35. So n35 के लिए फर्स्ट नंबर क्या होगा, 1015 एंड सो ऑन अप टू 9975. यस. अब ना दोबारा से अपना AP का फॉर्मूला लगाएंगे. सो 9975 इज इक्वल्स टू 1015 प्लस n माइनस 1 इंटू 35. ये आ गया. अब बस यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेते हैं. सो n वुड बी इक्वल्स टू 257. Yes, we got our n for 35 also. Just keep all these values over here.
तो जैसे ही मैंने इस वैल्यूज़ को पुट किया अपने इस चीज़ के अंदर, दैट मीन्स यहाँ पर, सो व्हाट इट बिकम, n of 5 union 7, that would be n of 5. What is n of 5 now? That is 952 plus n of 7, that would be 1286 minus n of 35. What is that? That would be your 257 जो हमने यहाँ से ऑब्टेन किया था. सॉल्व कर दो इसको. सॉल्व करके मेरे पास आंसर आएगा 1981 और कुछ नहीं था, मुझे इसका ही आंसर चाहिए था. दैट आई गॉट इट ओवर हेयर. इट इज़ 1981. जस्ट सिंप्लीफाई इट एंड यू विल गेट योर आंसर. सो इट वुड बी 9000 minus 1981 and your answer is going to be, and your answer is going to be 7019. That's it. And yes, it was a lengthy one. I totally agree with that. But ये पेपर आपका कहीं ना कहीं आ चुका था. So that's why it was very important for me कि मैं से include करूँ आपके इस वाले concept के अंदर. So yes, it is one of the most important question and the lengthy one also. और ये इसी तरीके से आप solve करेंगे. आई नो आप कुछ स्टेप्स इसमें ओरली कर सकते हैं, बट सिंस मेरे पास कैलकुलेटर भी नहीं था, सो आई नो कि थोड़ा टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. ओके, दिस इज जस्ट अ ब्लैंक पेज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका एक ही इस टाइप का क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, आई थिंक लास्ट ईयर आया था इसका, इन विच द नंबर्स वर बेसिकली योर, आई हैव इवन रिटन द नंबर्स दैट वर 3 and 8. यहाँ पे 3 था एंड यहाँ पे 8 था. वो सॉल्व करना थोड़ा ज़्यादा आसान था, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन पिक किया. ये आपका आई थिंक सैम्पल पेपर के अंदर था, किसी ना किसी में जो मिला था. आई डोंट नो किस इंस्टीट्यूट का पेपर था वो, बट मैंने ये सॉल्व किया था. सो आई हैव गिवन दिस क्वेश्चन. एंड इफ यू वांट, आप लोग 3 और 8 से भी ट्राई कर सकते हैं एंड यू कैन जस्ट राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. आई विल जस्ट रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल. एंड इवन आप लोगों ने देखा भी होगा, जब भी बच्चे मुझसे डाउट पूछते हैं तो मैं बहुत जल्दी उनको रिप्लाई करती हूँ, बिकॉज आई नो कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड वैसे भी मैं ऑलमोस्ट वर्क करती रहती हूँ ऑल टाइम ही. तो बीइंग आई वॉज बिजी बट आई कैन बी ऑन माई फोन. सो हाँ, अपने फ़ोन में आपका रिप्लाई देख के आपको मैसेज फॉर श्योर करती हूँ. सो वेन एवर यू वॉन्ट, वट एवर डाउट्स यू हैव, यू कैन जस्ट पोस्ट इट ऑन माई एनी ऑफ द वीडियो एंड आई एम गोइंग टू रिप्लाई फॉर दैट. ना सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, मतलब कि एक क्वेश्चन के अंदर हम सिलेक्शन भी कर रहे होंगे और अरेंजमेंट भी कर रहे होंगे. इसके अंदर ना अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया आपको, सबका सब क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा. तो जिस बच्चे ने भी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक रिवाइज करना है, तो बस इसको रिवाइज कर लो, आपका रिवाइज हो जाएगा फॉर श्योर. दैट्स वेरी ग्रेट ना, कि आपका पूरा रिविजन भी साथ साथ में ही हो रहा है. फ्रॉम 6 different novels and 3 different dictionaries, 4 novels and 1 dictionary are to be selected and arranged in a row on a shelf, so that the dictionary is always in the middle. डिक्शनरी क्या है, मिडल में है, और हम डिक्शनरी को एक ही सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हम बाकी क्या कर रहे हैं, नॉवल सिलेक्ट कर रहे हैं. सो नॉवल्स यहाँ पर भी होंगी, यहाँ पर भी होंगी, क्योंकि ये मिडल में है ना, तो ये यहाँ पे रहेगा. 2 यहाँ पे नॉवल, 2 यहाँ पे नॉवल. द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट इज, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन में से है. देखो, पहले हमने अपनी 4 नॉवल सेलेक्ट कर ली, फिर हमने अपनी एक डिक्शनरी सेलेक्ट कर ली, फिर इन 4 नॉवल्स को हमने अरेंज कर दिया, और फिर एक डिक्शनरी को भी हमने अरेंज कर दिया. बस ये मेरा आंसर हो गया. दैट्स इट. यस, जस्ट सॉल्व इट आउट एंड यू आर डन. यू आर डन. आई नो इट्स वेरी सिंपल. और ये पेपर में आया हुआ है. बहुत बच्चे 4 फैक्टोरियल उस वक्त लिखना भूल गए थे जब ये आया था पेपर में. The number of numbers strictly between 4000 and 10,000 that can be formed using the digits 1, 3, 5, 6, 9 without repetition. So basically I need numbers, 4 digits का नंबर चाहिए मुझे, because obviously छोटा ही चाहिए 10,000 से, because 0 भी नहीं है. तो 4 नंबर चाहिए मुझे. अब मुझे पता है 4000 से बड़ा नंबर चाहिए, तो कितने चांसेस हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, ओनली 3 चांसेस आर हियर. क्लियर. विदाउट रिपीटिशन मांग रहे हैं, रिपीटिशन नहीं चाहिए इनको. तो कितने नंबर बचे, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर थे, एक यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पे कितने होंगे, 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2. मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया. दैट्स इट. सो द आंसर इज 72 बिकॉज इट इज़ 9 और 8 72. आई होप इट्स डन. और अगर यहाँ पे विद रिपीटिशन होता तो बेटा, विद रिपीटिशन तो दीदी बहुत आसान है ना, ये तो बहुत ही आसान हो जाता. 3 यहाँ पे आता, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे. So 125 into 3 that is basically your 375. With repetition ये हो जाता, without repetition ये हो गया. Simple question. अब आप कह सकते हैं कि हाँ within minutes क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, बट दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सारी की सारी रिविजन इस क्वेश्चन से आपकी हो जानी चाहिए थी. सो फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच अ सिलेक्शन एंड एन अरेंजमेंट, दोनों चीज एक ही क्वेश्चन में करनी है, ऑफ 4 लेटर्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड प्रपोर्शन.
पहले देखते हाउ मेनी टाइम्स वी आर गेटिंग अ नंबर. सो P है इसमें, R है इसमें, O है इसमें, T है इसमें, N है इसमें, I है इसमें. P है 2 बार 1 2, R है 2 बार 1 2, O है 2 बार 1 2, नहीं O 3 बार है सॉरी. T है 1 बार, I भी 1 बार है, N भी 1 बार है. ओके सब कट गया. ठीक है. अब A पार्ट, लाइक नॉट A पार्ट, बेसिकली केसेस लेते हैं यहाँ पे. केस 1. सो जस्ट सपोज कि मेरे पास मुझे 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं. सो ऑल 4 आर अलाइक. ऑल 4 आर अलाइक वाला तो केस पॉसिबल नहीं है बिकॉज 4 नंबर मेरे पास है ही नहीं अलाइक. सो ऑल 4 आर डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट होने के क्या चांसेस है बेटा? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स है. तो 6 में से मैंने 4 सेलेक्ट कर लिए तो सारे मेरे पास क्या गए? डिस्टिंक्ट ही आ गए. इनटू क्या मैं इन 4 को भी अरेंज करूंगी? सो इनटू 4 फैक्टोरियल. दैट्स इट. 6 में से 4 सेलेक्ट कर लिए और इन चारों को भी अरेंज कर दिया. सो आंसर आया 360 यहाँ से. केस 2. 3 अलाइक एंड 1 डिस्टिंक्ट. मेरे पास क्या है? 3 तो मेरे पास मेरे अलाइक आ गए और एक मेरे पास मेरा डिस्टिंक्ट आ गया, मतलब कि एक मेरे पास अलग आ गया. सो दैट वुड बी योर नाउ बेसिकली 3 अलाइक. 3 अलाइक का सिर्फ एक ही केस है ना, तो 1 इन 2. अब 1 डिस्टिंक्ट. 1 डिस्टिंक्ट का क्या मतलब बेटा कि देखो 6 थे, एक तो चला गया, 3 वाला तो ये और तो चला गया मेरे पास से, तो 5 बचे. 5 में से कितने सेलेक्ट करने हैं? एक सेलेक्ट करना है. सो 5C1 करेक्ट इनटू 4 फैक्टोरियल. और जो सेम है उसको हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे. इफ़ यू वांट 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, वरना देयर इज नो रिक्वायरमेंट. इसको सिंप्लीफाई करूंगी, आई विल गेट माई आंसर एज 20. क्लियर था? काफ़ी सिंपल था. थर्ड वुड बी योर 2 अलाइक ऑफ सेम काइंड एंड 2 अलाइक ऑफ अदर काइंड. ये मैंने आपको केस ऑलरेडी करवाया हुआ है. ऑफ अदर काइंड. तो देखो बेटा 2 अलाइक ऑफ सेम काइंड एंड 2 अलाइक ऑफ अदर काइंड. सो क्या हो जाएगा यहाँ से? अगर 2 यहाँ से निकल जाए, 2 यहाँ से निकल जाए, तो मुझे पता है टोटल मेरे पास कितने हैं. टोटल है मेरे पास, जैसे अलाइक निकल सकते हैं वो है ये 3. अगर इन 3 में से मैं 2 ले लूँगी तो बात बन जाएंगे, बिकॉज इनमें से कोई भी हो सकता है जिसके अंदर 2 अलाइक मिल ही जाएंगे. सो 3C2 इंटू, अब जो मेरे पास अलाइक वाले वो 2 है और 2 इंटू 2 क्या है? 4 है. तो बेसिकली 4 फैक्टोरियल को अरेंज करना भी पड़ेगा. और सिमिलर कितने हैं? सिमिलर 2 वाले हैं. सो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. सिंप्लीफाई कर दो, आंसर वुड बी 18. ईजी. सॉरी यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ. फोर्थ वन वुड बी योर, आई जस्ट नीड सम एक्स्ट्रा अलग डिफरेंट पेन. सो फोर्थ वन 2 अलाइक 2 डिस्टिंक्ट. 2 सेम है और 2 अलग है. इसमें ये केस भी बनेगा बिकॉज अलग वाले ज़्यादा है इसमें. सो 2 अलाइक 2 डिस्टिंक्ट. अब देखो 2 अलाइक तो कोई भी मिल जाएगा, इनमें से इन तीनों में से कोई भी 2 अलाइक मिल सकता है. सो 3C1 इनटू 2 डिस्टिंक्ट. देखो एक तो हमने सेलेक्ट कर लिया होगा ऑब्वियसली ना, इनमें से हमने एक सेलेक्ट किया होगा, तो 5 बचे होंगे. उन 5 में से कोई भी 2 मिल जाएंगे जी. 5 में से 2 मिल गए. अब 4 फैक्टोरियल को अरेंज भी करेंगे और कितने सेम हैं मुझे पता है. यहाँ पे मैंने बेसिकली 3C1 में मेरे पास 2 आएंगे अलाइक, तो इन 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर दिया. तो आंसर आ गया मेरे पास 360. कुछ नहीं करना है, उठा के सबको अरेंज करने के लिए, फॉर द अरेंजमेंट उठा के सबको बस ऐड कर दो और आंसर आ जाएगा. येस इट इज़ दैट सिंपल बेटा. सो दैट वुड बी योर 360 प्लस 360 बिकॉज 2 बार है. सॉरी इट इज़ नॉट विजिबल ओवर देयर, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ. 360 प्लस 360, ये भी गया ये भी गया, प्लस 20 प्लस 80. इसे बस ऐड कर दो उठा के सबको, आंसर आ जाएगा. सो 8 यहाँ से आ गया, 12 14 15 और 6 7. That is the answer is 758. It was a simple question. It was a very simple question. This is also one of the most simplest question. ये भी काफ़ी 1 मार्कर्स में ही, मतलब होना चाहिए 1 मार्कर का, लेकिन आता 4 मार्कर्स में, बिलीव मी आता 4 मार्क का है. So this would be homework जो मेरे को रिप्लाई चाहिए in the comment box. Thank you so much kids for your so much support in the last video that I have given for the bonus questions. And I have some more 1 or 2 bonus question. If you want, just comment me in the below that yes, we need a bonus question and I will just give it to you. Thank you so much you all. Thank you for so much support. Bye bye. I hope to meet you soon back again in the next video. Till that, bye and take rest.